नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर, जिसे एक मित्र ने उठाया है। उन्होंने पूछा है कि वैवाहिक जीवन में सेक्स या काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है या प्रेम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विषय तो बहुत गंभीर है और ज़्यादातर लोग इस बारे में चर्चा करने से डरते हैं, और लेकिन वैवाहिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है, तो इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे शास्त्रों में जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उनने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है, और उन्होंने काम को भी 4 पुरुषार्थ के साथ रखा है। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना चौथी 5वीं शताब्दी में की थी, जिस समय सारी दुनिया की सभ्यता में लोग शायद कपड़े पहनना या कोई सांस्कृतिक विरासत या कुछ और नहीं सीख पाए थे और जंगली अवस्था में रह रहे थे। तब हमारे देश में कामसूत्र और कोक शास्त्र जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई थी। हमारे समाज में विवाह को सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है, और इस पवित्र संस्कार के बाद ही संतान उत्पत्ति होती है और जीवन सतत और सुचारू रूप से चलता है। हम और आप यहाँ जो मौजूद हैं, यह इसी बात का परिणाम है कि हमारे माता पिता ने वैवाहिक जीवन जिया और हमें इस संसार में जन्म दिया। हम सभी जीते जागते इस बात का प्रमाण है। तो यह विषय बहुत ही गंभीर है, और इस पर जो चर्चा की जाए बहुत सोच समझ कर की जानी चाहिए, क्योंकि कई बार यह चर्चा अश्लीलता का रूप भी ले सकती है। और जैसा कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में विवाह के बाद ही शारीरिक संबंध या सेक्स को स्वीकृति प्राप्त है। लिव इन और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर आज जो बड़े शहरों में देखा जा रहा है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, यह हमारी सभ्यता की विशेषता नहीं है, यह पश्चिमी सभ्यता की देन है। और एक सफल वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा आधार सेक्स होता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, और यह बहुत महत्व रखता है आगे संतति निर्माण के लिए और उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी। विवाह में तनाव, रिश्तों का टूटना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदि जो घटनाएं आजकल देखने के लिए मिल रही हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण सेक्स असंतुष्टि ही है। और यह कई शोध के बाद प्रमाणित हो चुका है। इसलिए अब इस विषय पर चर्चा ना करना या इसे छुपा कर रखना कोई मायने नहीं रखता है। इस विषय पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए, और वैवाहिक जीवन में सेक्स को हमारी संस्कृति में पूर्ण मान्यता प्राप्त है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसका समाधान निकाला जाना चाहिए। एक दूसरे को खुश रखना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के प्रति समर्पण आखिर आएगा कैसे? यह तभी संभव है जब वे एक दूसरे के साथ स्वस्थ शारीरिक संबंध में उतरें। लगभग 70% केस में जो तलाक के या एक दूसरे से अलग होने के या एक दूसरे की हत्या तक के जो केस सामने आए हैं, और उसका मुख्य कारण, कई कारणों के साथ एक कारण यही भी रहा कि उनके बीच परस्पर प्रेम और समर्पण की भावना बहुत कम थी। इसके साथ ही साथ इससे आपसी सेक्स रिलेशन या सेक्स से या शारीरिक संबंधों के कारण बहुत सारे फायदे भी होते हैं। आइए हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति रुचि दर्शाते हैं और उनका आपसी प्रेम बढ़ता है। इसके साथ ही साथ दुनिया भर में जो स्टडी हुई है वह ये दर्शाती है कि नियमित सेक्स या शारीरिक संबंध तनाव को कम करता है
और आपसी जो झगड़े सुलझाने में भी बहुत मदद करता है। इसलिए पति पत्नी में झगड़ा कितना भी हो, किसी भी सीमा तक हो, उसे इस स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए कि वे एक दूसरे की शक्ल देखना से भी इनकार कर दें। उनके बीच में प्रेम रहेगा तो ये छोटे मोटे झगड़े आसानी से सुलझ जाएंगे। इसके साथ ही साथ सेक्स रिलेशन से आपसी भरोसा बढ़ता है व एक दूसरे के प्रति असुरक्षा की भावना जो होती है, जो शादी के कुछ साल बाद उत्पन्न हो जाती है, वह भी समाप्त होती है। इसके साथ ही साथ प्रेम की अंतिम परिणति सेक्स ही होती है और यही जीवन का सत्य है। इसलिए हमारे यहाँ लगभग सभी को विवाहित संबंध में विवाह करना जरूरी माना जाता है। इसीलिए तो इसे 4 पुरुषार्थ के साथ रखा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना 4वीं या 5वीं शताब्दी में की थी। उसमें भी वैवाहिक जीवन में परस्पर प्रेम प्रदर्शित करने के तरीकों का वर्णन है। इसके साथ ही साथ सेक्स करने से ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स का स्त्राव होता है, जो पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम को बढ़ाता है व उनके रिश्तों को बेहतर करता है और यह रोज़मर्रा के जीवन में आने वाले तनावों को झेलने में बहुत मददगार होता है। इसके साथ ही साथ पति पत्नी को आपसी संबंध में प्रेम और के साथ ही साथ कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे उन्हें एक दूसरे के सुख दुख तकलीफ़ परेशानियों में साथ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक पार्टनर के दिल दुखाने का प्रयास करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन स्वाभाविक रूप से अस्थिर होगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों के जीवन में यदि कड़वी बातें आती हैं तो उन बातों को पति पत्नी को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और परस्पर प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। आपसी लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं तो उन्हें आपस में बैठकर सुलझाएं और किसी भी झगड़े को उनके वैवाहिक लाइफ के ऊपर हावी न होने दें। इसके साथ ही साथ यदि आपकी पति पत्नी में से किसी में भी सेक्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपसी संबंध में किसी प्रकार का कोई तनाव आ रहा है तो इसके लिए भी किसी भी विशेषज्ञ से या डॉक्टर से संपर्क करने में संकोच न करें। और जो जीवन की आधारशिला है और जो सत्य है उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। परस्पर प्रेम का प्रतीक ही होता है दाम्पत्य जीवन और दाम्पत्य जीवन हमेशा आपका सुखमय रहे, लंबे समय तक रहे, आप जीवन भर एक दूसरे का साथ दें तो आपसी प्रेम व्यवहार हमेशा बना रहे। तो उसके लिए नियमित प्रेम के साथ नियमित सेक्स भी ज़रूरी है। और बहुत बोल्ड सब्जेक्ट है और इस बारे में इतनी जल्दी या छोटे से वीडियो में डिस्कस करना संभव नहीं है। वो मित्र ने पूछा तो इस विषय पर चर्चा की और इसमें यदि कुछ गलत होता तो आप बताइए। हमारे महर्षियों ने इसे 4 पुरुषार्थ में क्यों शामिल किया? धर्म अर्थ काम मोक्ष यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और इसी के आधार पर यह जीवन चलता है। जीवन ऊर्जा प्रभावित होती है और हम और आप जो यहाँ बैठे हैं इसी जीवन ऊर्जा का परिणाम है। इसके साथ ही साथ आपको यह विषय कैसा लगा या इस विषय में आप और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस विषय में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ और आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो उन्हें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको यह विषय के बारे में और लंबा डिस्कस करना चाहें तो हम आगे भी इस तरह की वीडियो बनाएंगे। पर प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी तो बना रहेगा हमारा और आपका साथ। तो फिर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर
किसी और विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद जी, आभार जी।